Hello students, in this video I am going to explain production cost. According to time, we distribute production cost in two ways: production cost in short period, production cost in long period. प्रोडक्शन कॉस्ट इन शॉर्ट पीरियड में हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, और प्रोडक्शन कॉस्ट इन लॉन्ग पीरियड में हम ओनली वेरिएबल कॉस्ट के बारे में स्टडी करेंगे. इसमें किसी प्रकार की कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती है. ठीक है. नाउ प्रोडक्शन कॉस्ट इन शॉर्ट पीरियड. शॉर्ट रन प्रोडक्शन प्रोसेस में हम दो फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं. नाउ पहला होता है फिक्स फैक्टर और दूसरा होता है वेरिएबल फैक्टर. तो ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस फिक्स फैक्टर्स हमेशा सेम रहते हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं. सेकेंड इज़ वेरिएबल फैक्टर्स. प्रोडक्शन फंक्शन के दौरान हम वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं. ठीक है. अब क्या होता है, हाँ, फिक्स फैक्टर्स को हायर करने की जो कॉस्ट होती है वो फिक्स्ड कॉस्ट कहलाती है, और वेरिएबल फैक्टर्स को हायर करने की जो कॉस्ट होती है, जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है. ठीक है. Thus, in short period, we can say that production cost include the following two cost. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शॉर्ट पीरियड में प्रोडक्शन कॉस्ट अपने अंदर दो कॉस्ट को इन्वॉल्व करती है. फर्स्ट इज़ फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेकेंड इज़ वेरिएबल कॉस्ट. तो प्रोडक्शन के फिक्स फैक्टर्स को हायर करने और परचेज करने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं वो कहलाती है फिक्स कॉस्ट, लाइक दैट रेंट ऑफ बिल्डिंग, मशीनरी कॉस्ट, सैलरी ऑफ मैनेजर एक्सेट्रा. सेकेंड इज़ वेरिएबल कॉस्ट. तो प्रोडक्शन के वेरिएबल फैक्टर्स को हायर करने के लिए जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाती है, लाइक दैट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस ऑफ casual labor and power expenses etc. ठीक है. So we can say that in short period total cost equals to total fixed cost plus total variable cost. TC equals to TFC plus TVC. ठीक है. हम टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट को डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं. ठीक है. सो यहाँ पर जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो प्रोडक्शन के साइज से इंडिपेंडेंट होती है. मींस प्रोडक्शन से उसका कोई मतलब नहीं होता है. अगर प्रोडक्शन जीरो लेवल पर भी होता है तो भी प्रोड्यूसर को फिक्स्ड कॉस्ट वेयर करनी होती है. यहाँ पर देखिए डायग्राम में मैंने एक्स एक्सिस पर आउटपुट प्रोडक्शन को शो किया है और वाई एक्सिस पर कॉस्ट को शो किया गया है. तो देखिए जब प्रोडक्शन जीरो लेवल पर होता है तब भी फिक्स्ड कॉस्ट ओके इतनी होती है, और जब प्रोडक्शन क्यू तक होता है तब भी फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, और जब प्रोडक्शन को ओ क्यू से ओ क्यू 1 तक इंक्रीज़ किया जाता है तो भी प्रोडक्शन कॉस्ट सेम ही होती है, फिक्स कॉस्ट सेम होती है. ठीक है. तो इससे हमें पता चलता है कि जो TFC कर्व होता है वो एक्सेस के पैरेलल होता है और वो कभी अनचेंज नहीं होता, हमेशा सेम बनी रहती है फिक्स कॉस्ट हमेशा. ठीक है. सेकेंड इज़ टोटल वेरिएबल कॉस्ट. तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के लेवल पर डिपेंड करती है. जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज़ होता जाता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती जाती है. लुक एट द डायग्राम. यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस पर सेम प्रोडक्शन शो हो रहा है और वाई एक्सिस पर कॉस्ट शो हो रही है. देखिए यहाँ पे जब प्रोडक्शन जीरो लेवल पर है तब वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो है, और जब प्रोडक्शन Q1 होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी K1 हो जाती है. जब प्रोडक्शन Q2 होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी K2 हो जाती है. हम देखते जाते हैं जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, Q5 तक पहुंच गया तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़कर K5 तक पहुंच जाती है ना. तो इससे हमें पता चलता है कि वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के लेवल के साथ साथ इंक्रीज़ होती जाती है. इसका ग्राफ क्या होता है, इन्वर्स एस का होता है. ठीक है. सो इन शॉर्ट पीरियड टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट. जब हम फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड अप कर देते हैं तो हमें टोटल कॉस्ट मिलती है. ठीक है. इस फिगर में देखिए, फिगर नंबर 3 है, इसमें हम टोटल कॉस्ट को देखेंगे. ठीक है. तो देखिए एक्सेस पर वही पुराना आउटपुट शो किया है और वाई एक्सेस पर कॉस्ट शो की गई है. यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर ओ पॉइंट पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो है जबकि टोटल फिक्स कॉस्ट एस है. तो हमारा जो टोटल कॉस्ट का कर्व है वो इस एस पॉइंट से स्टार्ट होगा. क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो होती है लेकिन फिक्स कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट होती है, तो इन दोनों का एडअप है. तो जहाँ से फिक्स कॉस्ट स्टार्ट होगी वहीं से टोटल कॉस्ट का कर्व भी बनना चालू होगा.
ठीक है। तो उसके बाद जब वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट तक पहुंच जाती है उस लाइन तक, उसके बाद से कर्व जो बनना चालू होता है टोटल कॉस्ट कर्व का और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्शन के लेवल के साथ साथ वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाएगी, तो साथ साथ फिर टोटल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे टी क्यू मीन्स टोटल कॉस्ट, आर क्यू मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट, के क्यू मीन्स टी आर इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट और टी क्यू इक्वल्स टू आर क्यू इक्वल्स टू टी आर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं टी क्यू और टी आर क्यू और के क्यू, ठीक है। अब हम डिफरेंस देखते हैं इसमें किस फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट में। तो प्रोडक्शन के फिक्स फैक्टर से रिलेटेड होती है फिक्स कॉस्ट और प्रोडक्शन के वेरिएबल फैक्टर से रिलेटेड होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती है, हमेशा फिक्स बनी रहती है, चाहे प्रोडक्शन लेवल 0 हो चाहे लार्ज लेवल पर इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के लेवल के साथ साथ इंक्रीज़ होती है और डिक्रीज़ होती है, ठीक है। अब ग्राफिकली टीएफसी कर्व पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के और ग्राफिकली टीवीसी कर्व जो होता है वो इन्वर्स एस शेप में होता है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट केवल शॉर्ट पीरियड में अपीयर होती है, प्रोडक्शन के शॉर्ट पीरियड में अपीयर होगी, जबकि वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही पीरियड में अपीयर होती है। मीन्स एक्सपेंसेस होते हैं वेरिएबल कॉस्ट में, फिक्स शॉर्ट पीरियड में भी लॉन्ग पीरियड में भी। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।